हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल 2025 का चैप्टर वाइज मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन के सवाल नंबर 27 तक हम लोगों ने पिछले क्लास में सॉल्व कर लिया था। चलिए आज के क्लास में इससे आगे के सवाल सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, तीन धनात्मक संख्याएं समानुपात में इस प्रकार है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात दूसरी संख्या और तीसरी संख्या के अनुपात के बराबर है। यदि पहली संख्या 16 और दूसरी संख्या 24 है तो तीसरी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए सवाल आसान है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपके पास दो संख्याएं दी गई है। पहली है 16 और दूसरी संख्या है 24। अगर हम लोग इन दोनों का रेशियो निकालें तो क्या आएगा? ठीक है, ऐसे करके लिख लीजिए, पहली संख्या ए और दूसरी संख्या बी। तो इन दोनों का रेशियो हमें मिलेगा, 8 से कटाएंगे 2 बार में, 8 से कटाएंगे ये 3 बार में। ठीक है, यानी 2:3 मिला। अब इसने सवाल में कह रखा है कि जो इन दोनों का रेशियो है, यानी पहली और दूसरी का, वही रेशियो किसकी है? दूसरी और तीसरी का। ठीक है, तो यहाँ पर अगर तीसरी संख्या को आप सी मानते हैं तो ये रेशियो किसके बराबर हो जाएगा? दूसरी यानी कि बी और तीसरी यानी कि सी, ये चीज। ठीक है, अब यहां से आपको निकालना क्या है? तीसरी संख्या का मान, यानी कि सी का वैल्यू आपको निकालना है। तो सॉल्व कर लीजिए, सिंपल सा है। ये 2/3 है। अब यहाँ पर बी का वैल्यू आपको क्या लेना है? ये जो दूसरी संख्या दी गई है 24, ये हो जाएगा आपका बी का वैल्यू, और सी का हमें निकालना है, रहने दीजिए। तो कितना आएगा सी का वैल्यू? देखिए 2 से 24 कितना गुना हुआ? 12 गुना। 3 का भी 12 गुना करेंगे तो सी का मान हो जाएगा 36। यही आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी में है। आगे, यदि 6 और 18 का तृतीय अनुपाती p है तथा p और 54 का तृतीय अनुपाती q है तो q का मान आपको ज्ञात करना है। तृतीय अनुपाती आपको पता होगा, मान लीजिए आपके पास दो नंबर है, ए बी, तृतीय अनुपाती निकालना है तो b² बटा a किया जाता है। तो यहाँ पर p है तृतीय अनुपाती। अगर p का वैल्यू हम लोग निकालें तो 18 का स्क्वायर बटा 6 करना होगा। ठीक है, 18 गुना 18 बटा 6, 6 से ये 3 बार में कटेगा, 18 तिया 54 आ जाएगा p का वैल्यू। अब ये p का वैल्यू 54 है और अलग से भी एक 54 दे रखा है और कह रहा है कि इन दोनों का तृतीय अनुपाती q है तो q का मान ज्ञात कीजिए। यानी ये p 54 और ये 54 का तृतीय अनुपाती निकालना है तो फिर से आपको वही चीज करना होगा, यानी कि q का वैल्यू हो जाएगा 54 का स्क्वायर अब बटा 54। ठीक है, तो ये आपको समझाने के लिए लिखे हैं, आंसर इसका 54 ही आएगा। आप देख रहे हैं दोनों जगह सेम है तो आपको पता ही है कि इसका स्क्वायर करना, इससे डिवाइड करना, तो एक तो कटना ही है, केवल 54 आपका आंसर बचेगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे, इनका माध्य अनुपाती ज्ञात करना है। माध्य अनुपाती मतलब गुना करके वर्गमूल लेना। तो इन दोनों को जब गुना करेंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ 15 है, यहाँ पर 135, 135 मतलब 15 गुना 9। तो वर्गमूल लेना है तो 15 का पेयर बन ही गया, तो 15 आएगा वर्गमूल में, और 9 का वर्गमूल 3, यानी कि कुल मिला के 45 आएगा। अब बात रहा दशमलव का। अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो इन दोनों को जब गुना करेंगे तो कितने अंकों के पहले पॉइंट लगाना होगा हमें? तो आप कहेंगे 3 3 6 और 2, यहाँ 8 अंक के पहले पॉइंट लगाना होगा। अगर 8 अंक के पहले पॉइंट है रूट के अंदर तो रूट के बाहर जो आएगा उसका हाफ हो जाएगा, यानी 4 अंक के पहले लगेगा। तो 2 अंक आपके पास ये है, 2 अंक आप क्या करेंगे? 0 लगाएंगे और यहाँ पर पॉइंट पड़ेगा, तो ये आपका आंसर होगा। तो 4 अंक के पहले यहाँ पर दी गई है, सी आपका करेक्ट आंसर है। आगे, किसी कंपनी में दो विभाग ए और बी हैं जिनमें कर्मचारियों का अनुपात क्रमशः 5-7 है। यदि 28 कर्मचारियों को विभाग बी से ए में स्थानांतरित किया जाता है तो अनुपात 1:1 का हो जाता है। मूल रूप से प्रत्येक विभाग में कितने कर्मचारी थे? ठीक है, ठीक है, दो विभाग है, रेशियो है 5-7 का, तो 5 और 7 के मल्टीपल होंगे। 7 के मल्टीपल सभी ऑप्शन है, केवल ये नहीं है, तो ये हटा दीजिए। अगर इसे सॉल्व करना है तो आप देख रहे हैं कि दो विभाग है आपके पास, ए और बी। इनिशियल रेशियो क्या है? 5:7। आप यहां पर देखिए कि ये 28 कर्मचारी को जब बी से ए में भेजा जाता है तो अनुपात बराबर हो जाता है। तो आप यहां पर इस रेशियो में क्या हेरा फेरी करें ताकि ये दोनों इक्वल हो जाए?
तो आप कहेंगे यहाँ से अगर एक माइनस कर ले और यहाँ पर ये एक लाके जोड़ दें तो ये बन जाएगा 6 और ये भी बन जाएगा 6। रेशियो लेंगे तो 6 का 6, 6 का 6, 1:1 हमें मिल रहा है। इसका मतलब 1 यूनिट यहाँ से घटा के यहाँ पर जोड़ देना है। लेकिन एक्चुअल में सवाल में क्या कहा है कि 28 विद्यार्थी को बी से हटा के ए में भेजा जाता है, तो ये 1 यूनिट 28 के बराबर हो जाएगा। क्या पूछ रहा है? दोनों में टोटल विद्यार्थी, तो ए में 5 यूनिट था, 1 का 28 तो 5 का कितना 140। बी में 7 है तो 1 का 28 तो 7 का कितना 196। तो 140 और 196 ऑप्शन नंबर सी में है, ये आपका सही आंसर है। आगे, दो धनात्मक संख्याओं के बीच का माध्य अनुपाती 30 है। यदि दोनों संख्याओं का अंतर 45 है तो उनमें से छोटी संख्या कौन सी है? देखिए, अगर दो नंबर का माध्य अनुपाती 30 है और नंबर मान लेंगे हम लोग ए और बी है, तो आप क्या लिख सकते हैं? ए बी बराबर 30 का स्क्वायर यानी 900। ठीक है, और दोनों का डिफरेंस है 45, मतलब ए माइनस बी आपके पास 45 है। तो आपसे पूछ रहा है छोटी संख्या, तो इसको ऑप्शन से कर लीजिए। छोटी संख्या अगर 12 लेते हैं, ठीक है, तो अगर 12 लें तो डिवाइड करने के बाद कितना आएगा? 12 सत्ते 84 और 12 पंजे 60। 12 छोटी हो गई, बड़ी संख्या 75। क्या इन दोनों का डिफरेंस 45 आ रहा है? नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता, पहला ऑप्शन नहीं होगा। 15 लें, ठीक है, तो 15 से डिवाइड करिए इसको, 15 छः 90, 60 हो रहा है। क्या डिफरेंस 45 हो रहा है? हो रहा है, इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, छोटी संख्या 15, बड़ी संख्या 60। आगे, यदि a प्लस बी और a माइनस बी का माध्य अनुपाती x है तो x का मान ज्ञात कीजिए। साधारण सा सवाल पूछा गया। माध्य अनुपाती मतलब रूट के अंदर गुना करना, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। आगे, एक फिटनेस पार्क में एक सीधी पैदल पथ को 3 लगातार खंडों में विभाजित किया गया है। पहले और तीसरे खंड की लंबाई क्रमशः 18 मीटर और 50 मीटर है। यदि मध्य खंड की लंबाई अन्य दोनों खंडों की लंबाई के बीच माध्य अनुपाती है तो उनकी लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, सवाल में वही चीज निकालना है माध्य अनुपाती, लेकिन ये लैंग्वेज में दिया है ताकि पढ़ने में आपका टाइम वेस्ट हो। अगर सिंपल सा पूछ लेता कि 18 और 50 का माध्य अनुपाती कितना है तो देखने के साथ ही आंसर लगाते, लेकिन सवाल को समझने के लिए आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो कुल मिला के ये जो मध्य खंड की लंबाई है ये क्या है? अन्य दोनों के माध्य अनुपाती है। तो 18 और 50 का निकालना है माध्य अनुपाती, तो रूट अंडर गुना कर लीजिए, 18 पंचे 90, 900, वर्गमूल आ जाएगा 30। तो यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। आगे, यदि सीढ़ी जिस ऊंचाई पर दीवार को स्पर्श करती है वह 6 मीटर और 24 मीटर के बीच का माध्य अनुपाती है। सीढ़ी किस ऊंचाई पर दीवार को स्पर्श करती है? सेम सवाल है, दोनों का माध्य अनुपाती निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 24 छः 144 का वर्गमूल 12। आगे, एक शैक्षणिक संस्थान में छात्र और छात्राओं का अनुपात 4:3 है। उन्हीं छात्राओं और अध्यापक वर्ग का अनुपात 8:1 है। कुल विद्यार्थियों जिसमें छात्र और छात्राएं दोनों शामिल है और अध्यापक वर्ग का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर बैलेंस करके आप आराम से निकाल सकते हैं। इसमें छात्र और छात्राओं का अनुपात 4:3 है, यहाँ पर छात्राओं और अध्यापक का अनुपात 8:1 है। तो देखिए, यहाँ पर देखते हैं तो छात्राएं हैं 8 और यहाँ पर अगर देखते हैं तो छात्राएं कितनी हैं? 3। तो इन्हीं दोनों को आपको इक्वल कर लेना है। तो इक्वल करने के लिए इस 3 से इसमें गुना करेंगे और ये 8 से इसमें गुना करेंगे। ठीक है, तो 8 से जब गुना करें तो 32 आ जाएगा, 24 आ जाएगा। 3 से अगर यहाँ गुना करेंगे तो 24:3 आएगा। क्या पूछ रहा है? छात्र और छात्राएं दोनों को जोड़िए, ये हो जाएगा आपका 32 + 24 56, और ये है आपका अध्यापक का 3, तो 56:3 आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। ठीक है, आगे, फ्रूट पंच बनाने के लिए 2 लीटर संतरे के रस को 5 लीटर पानी के साथ मिलाया जाता है, यानी 2:5 में यह मिश्रण तैयार किया जाता है। यही बात हुआ, मतलब यदि 5 लीटर संतरे का रस का उपयोग किया जाता है तो कितनी पानी की आवश्यकता होगी? देखिए, 2:5 में जो है संतरा और पानी मिलाया जा रहा है, जबकि यहाँ पर इसने कहा है कि 5 लीटर संतरा हमें मिलाना है, तो 2 का वैल्यू 5 लीटर होगा, तो 5 का वैल्यू कितना होगा? 2 का 2.5 गुना हो रहा है, तो 5 का 2.5 गुना 12.5 हो जाएगा, और यही इसका आंसर भी होगा, ऑप्शन नंबर बी ए में दिया गया। आगे,
9,520 रुपया को एक्स वाई जेड के बीच इस अनुपात में विभाजित करना है, तो वाई का हिस्सा आपको निकालना है। तो सबसे पहले ये फ्रैक्शन को हटा देना है, तो एलसीएम कितना आएगा 16। 16 से पूरा रेशियो में गुना करिए, तो आएगा 2 अट्ठे 4 चौके 16 का 1 गुना 5 5, इस रेशियो में बांटा जाएगा। टोटल राशि इसके पास 9520 है, इसमें हमें वाई का हिस्सा यानी कि 4 यूनिट निकालना है, और सब जोड़ के नीचे 8 4 12 5 17। ठीक है, अगर इसको गुना करेंगे तो लास्ट में केवल एक जीरो आएगा, यहीं पर दिख रहा है हमें, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर केवल एक जीरो है, चाहे तो गुना कर सकते हैं। आगे निम्नलिखित अनुपात दिए गए हैं, ए अनुपात ई का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए ए यहाँ पर है, ई यहाँ पर है, अगर हम गुना कर दे तो ए ही मिल जाएगा, लेकिन सीक्वेंस आपको देखना है, ए बी बी सी सी डी डी सीक्वेंस में है चीज। सीधा सीधा आप क्या करिए, सभी को गुना कर दीजिए। इधर गुना करेंगे तो बी बी कट जाएगा, सी सी कट जाएगा, डी डी कट जाएगा, ए अनुपात ई बचेगा। राइट साइड 4 4 कट गया, 5 5 कट गया, 3 3 कट गया, 2 2 भी कट गया, कुल मिला के 1 अनुपात 1 आएगा। यही इसका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी में है। आगे कुल धनराशि को ई एफ जी और एच के बीच इस अनुपात में विभाजित किया जाता है। यदि जी को एफ से 4000 कम मिलते हैं तो ई को कितनी राशि प्राप्त होगी। ठीक है, इसने डिफरेंस दे रखा है जी और एफ का। यहाँ पर देखिए जी एफ, यहाँ पर कितना का डिफरेंस है 2 यूनिट का, लेकिन एक्चुअल में इसने डिफरेंस दिया है 4000 का, तो ये 4000 के बराबर होगा। ई का निकालना है, ई यहाँ पर है यानी पहला 9 यूनिट का, तो 9 का वैल्यू आप निकाल दीजिए। ठीक है, 9 का मल्टीपल वैसे आप पहले भी देख सकते थे, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ही है केवल, और निकालना है तो 2 का 4000, 2000 गुना है तो इसका भी 2000 गुना करेंगे तो 18000 आपका आंसर आ जाएगा। आगे दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि प्रत्येक संख्या में से 6 घटाया जाता है तो परिणामी संख्याओं का अनुपात 1:2 हो जाता है। दोनों मूल संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए अनुपात है 3:5। ठीक है, और फाइनली बन जाता है 1:2 का। आप क्या चेंज किए जिस वजह से यह अनुपात ये बन गया, तो आपने प्रत्येक में 6 घटा दिया, तो प्रत्येक में आपको यहाँ पर 6 घटा देना है, और तरीका वही क्रॉस गुना करके डिफरेंस 3 दूना 6 5, डिफरेंस 1 का आ रहा है, और यहाँ पर भी 6 दूना 12 6 का 6, डिफरेंस आ रहा है कितना का 6 का, तो 1 का 6 है। पूछ रहा है ये हमसे क्या, दोनों मूल संख्याओं के बीच का अंतर। यहाँ पर अंतर कितना का 2 यूनिट का, तो 1 का 6 है तो 2 का कितना होगा 12, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। आगे श्याम और मनीष की लंबाई का अनुपात 7:8 है। यदि श्याम की लंबाई 140 है तो सबसे लंबा कौन है, उसकी लंबाई कितनी है। तो रेशियो में ज़्यादा लंबा कौन दिख रहा है, मनीष, तो मनीष आपका आंसर होगा, श्याम हटा दीजिए। और कितना लंबा, श्याम की एक्चुअल लंबाई 140 है, जबकि यहाँ पर 7 यूनिट है, तो 7 यूनिट का वैल्यू 140 होगा, 20 गुना है, और दोनों का डिफरेंस निकालना, 1 यूनिट आ रहा है तो 20 आ जाएगा, तो 20 सेंटीमीटर से जो है मनीष ज़्यादा लंबा है। आगे एक कक्षा में उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का अनुपात 11:2 है। यदि 44 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। देखिए यहाँ पर अनुत्तीर्ण का 2 यूनिट है, जबकि एक्चुअल में 44 है, तो 2 यूनिट का वैल्यू 44 होगा, 22 गुना हो रहा है। कुल विद्यार्थी निकालना है, 11 2 13 यूनिट का वैल्यू, तो 22 को 13 से गुना कर देंगे, 3 दूना 6 का 6 आना चाहिए। अब पहले 13 का मल्टीपल भी देख सकते थे, टोटल विद्यार्थी यहाँ पर 11 + 2 13 हो रहा था। ठीक है, आगे यदि 6 चॉकलेट 12 चॉकलेट और x चॉकलेट की कीमत समानुपात में इस प्रकार है कि x तृतीय अनुपाती है, तो x के संगत कितनी चॉकलेट होगी। ठीक है, तो इस तरह के 2 सवाल हम लोग पहले किए। क्या करना है, आपको तृतीय अनुपाती निकाल लेना है, किसका 6 और 12 का, तो 12 का स्क्वायर 144, उसको 6 से डिवाइड करेंगे तो ये x का वैल्यू हमें मिलेगा कितना 24, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। आगे यदि ए बी का अनुपात 12:13, बी सी का 4:5 है, तो ए सी का क्या होगा। तो बैलेंस करना होगा आपको, बी यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 13 है, तो 4 से यहाँ गुना कर दीजिए इसमें, और 13 से यहाँ पर गुना कर दीजिए,
बैलेंस हो गया। अब निकालना किसका है, ए और सी का। तो ए आ जाएगा 4 × 12 48, और सी कितना आएगा 13 × 5 65। यही आपका आंसर होगा। आगे, यदि दो संख्याओं का तृतीय अनुपाती 32 है और दूसरी संख्या 16 है तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। मान लीजिए पहली संख्या ए है और दूसरी संख्या आपका क्या है 16 है, तो तृतीय अनुपाती अगर निकालना तो 16 का स्क्वायर, ठीक है, लिख दीजिए यहाँ 16 × 16। इसको पहली संख्या ए से डिवाइड करेंगे तो ये तृतीय अनुपाती होगा, लेकिन एक्चुअल का तृतीय अनुपाती ये 32 दे रखा है, तो 32 के बराबर करेंगे। तो 16 दूना 2 से ये 8 बार में कटेगा, तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 8, यानी पहली संख्या आपका 8 है, ऑप्शन नंबर सी। आगे, एक निश्चित कपड़े की कीमत दी गई चौड़ाई के लिए उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती है। यदि 8 मीटर कपड़े की कीमत 3200 है तो 25 मीटर कपड़े की कीमत क्या होगी। सिंपल है, 8 का 3200 तो 25 का कितना 400 गुना है, तो 25 का भी 400 गुना करिए तो 10,000 आपका आंसर होगा। ठीक है, ये सब भी सवाल पूछा गया है, देख लीजिए कितना आसान है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात 3:2 के बराबर है। तो आपको ऑप्शन से खोजना है। पहली बात तो ये कि ये 3 का मल्टीपल होगा, ये नहीं है यहाँ पर, ठीक है, 35 3 का मल्टीपल नहीं होता, हटा दीजिए, बाकी सभी ऑप्शन। तो देख लीजिए कहाँ पर कटाने के बाद 3:2 मिलेगा। 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 × 45, ये कट नहीं रहा, हटाइए इसको। 15 × 4 = 60, 15 × 4 3 हो रहा, नहीं होगा, तो बचा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है, यानी आपको यहाँ कंपेयर करना है कौन सा बड़ा अनुपात है। तो सिंपल सा आप क्या करिए, 4 है लिख लीजिए, 7/11 पहला, दूसरा 9/14, उसके बाद 11/18, उसके बाद है 13/21। तुलना अगर हमें करना है तो यहाँ तिरछा गुना करिए, 11 × 9 = 99 हो रहा है और 14 × 7 = 98 हो रहा है। तो बड़ा कहाँ है यहाँ पर, यहाँ हटा दीजिए, छोटा हो गया ये। अब इन दोनों में देख लीजिए, ठीक है, ये आ जाएगा 21 × 11, 21 दाही 210 + 21 231, और 18 180 + 54 कितना आ जाएगा, 180 + 54 233। तो ये छोटा हो गया, हटा दीजिए, ये बड़ा है। अब इन दोनों को आपको वही चीज़ करना है, तिरछा गुना। 21 × 9 = 189 आएगा, और 14 × 13 कितना आएगा 140 + 82, यानी कि ये 42 182 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बड़ी 9/14। ये जो 9:14 है किस में दिया गया, ऑप्शन नंबर ए में, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे, निम्नलिखित अनुपातों का सही आरोही क्रम क्या है, आपको बताना है। देखिए, आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में। ऑप्शन पे नजर डालेंगे तो सभी ऑप्शन में पहले में दिया है 4:11, ठीक है, तो इसको हमें चेक नहीं करना है, छोड़ दीजिए, इसका मतलब ये सबसे छोटी है। और सभी ऑप्शन में लास्ट में है 32 33, ये भी आपको यहाँ पर चेक नहीं करना है, हटा दीजिए। ठीक है, अब आपको इन तीनों में डिसाइड करना है कि सबसे पहले कौन आएगा। क्या सब है, 11/15, उसके बाद है 23/55, उसके बाद आपका 26/35। क्या तरीका लगा सकते हैं यहाँ पर, कोई भी लगा दीजिए। देखिए, अगर आपको तुलना करना है अंश और हर में, तो ये देखिए 11 दूना 22, 2 गुना से कम है। 23 दूना 46 से ये ज़्यादा है 55, इसका मतलब इसके अंश की तुलना में हर काफ़ी बड़ा है, तो ये छोटा भिन्न होगा। ठीक है, और यहाँ भी देखें तो 26 दूना 52 से कम है ये, लेकिन यहाँ पर 2 गुना से ज़्यादा है, तो ये तीनों भिन्न में ये जो है सबसे छोटी है। क्लियर है, तो 4/11 के बाद इसी का स्थान होना चाहिए 23:55 का, तो यहाँ पर है और यहाँ पर भी है, तो 2 ऑप्शन आपका खत्म हो गया। ठीक है, अब इन दोनों में तिरछा गुना करके चेक कर लीजिए। ठीक है, तिरछा गुना हम करें तो यहाँ पर 11 × 35 करना होगा, 350 + 35 385 आएगा। अब 15 × 26 अगर करें तो 390 आएगा, तो ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, तो 11/15 जस्ट इसके बाद आना चाहिए, यहाँ पर आया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
आगे। तो ये लास्ट सवाल था। इसी के साथ रेशियो के सारे टाइप और मैक्सिमम सवाल यहाँ पर कवर हो गए हैं। ठीक है, जो बहुत ही आसान थे और कई बार रिपीट हुए थे उसको हमने हटाया था, बाकी सभी सवाल को सॉल्व करा दिए। तो इसको यहाँ पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।